हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम का जीके जीएस टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आज 15वां दिन है जीके जीएस टेस्ट सीरीज का। तो जो भी प्रश्न इसमें पूछा गया है सभी पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रश्न रिपीट हुए थे, वही इस वीडियो में मैंने डाला है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 61। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के द्वारा उस पर लगाया जाता है और यह महाभियोग संविधान के उल्लंघन करने पर किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था। हमेशा एग्जाम में पूछता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में इसकी विभाजन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो रिटर्न कब लिया गया था तो 1912 ईस्वी में लिया गया था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 1909। बहुत ही जो ईस्वी है 1909, ये मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। और 1919 है जो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये रौलट एक्ट भी इसी साल हुआ था। आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी साल हुआ था। ये सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। फिल्म के क्षेत्र में भी आपका आईफा अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मैंग्रोव की घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरवन। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 2020 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं भारत 2020 पुस्तक लिखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर है। ये देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत ही पीबीआई प्रश्न है ये। सभी प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न है, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक। देखिए, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं अरविंद अडिगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बहुत सारे जो लेखक हैं सभी पीबीआई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलेंस्की किस देश की राजधानी है। हेलेंस्की किस देश की राजधानी इनमें से। तो हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है, यानी ऑप्शन बी राइट है। देखिए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है तो कोपेनहेगन है। ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है तो बर्लिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। देश राजधानी पूछा जाता है, राज्य राजधानी पूछा जाता है। तो राज्य राजधानी तो सभी को याद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी राजधानी नहीं पता होती है। देखिए, ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है तो दिल्ली है, नॉट दिल्ली। ध्यान में रखेंगे, दिल्ली लिखा जाता है इसको इस तरह से, ध्यान में रखिएगा। ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है तो दिल्ली, नॉट दिल्ली। ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, राफेल नडाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। देखिए, बिहार का जो शोक है कोसी नदी को बोला जाता है। हमेशा जो है बाढ़ का शिकार बन जाता है बिहार, ये कोसी नदी के कारण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। पेंसिल में प्रयोग होने वाला जो है आपका ग्रेफाइट है।
ध्यान देंगे, ग्रेफाइट है जो पेंसिल में उपयोग किया जाता है और यह कार्बन का अपरूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? देखिए, कुनैन जो है मलेरिया रोग के लिए दवा बनाया जाता है। तो कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि जो है देखिए अनुदैर्ध्य तरंग है। और वहीं पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अगर पूछा जाए प्रश्न में कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, रॉकेट जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पालन करता है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा पूछा गया ये सभी प्रश्न। एड्स रोग जो है किस कारण से फैलता है? देखिए, एड्स तो वायरस से फैलता है, यानी कि विषाणु से फैलता है, और यौन और असुरक्षित संबंध बनाने से होता है, या फिर इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एक दूसरे का ब्लड, अगर एड्स रोगी का ब्लड अगर एक स्वस्थ रोगी व्यक्ति के आदमी में चला जाता है तो एड्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा रक्त समूह को बोला गया है? देखिए, सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब रक्त देने वाला, तो यह है ऑप्शन ए राइट है, ओ निगेटिव। ध्यान में रखेंगे, ओ पॉजिटिव रहने पे रक्तदान नहीं किया जाता है, ओ निगेटिव रहने पे ही रक्तदान किया जाता है। और सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है ओ निगेटिव को। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, सर्वग्राही रक्त वर्ग समूह कौन है? तो ए बी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे क्विकसिल्वर के नाम से जानते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्विकसिल्वर के नाम से पारा को जानते हैं, और पारा का संकेत होता है Hg। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट। देखिए, यहाँ पे जो Cu है कॉपर का संकेत है, Au जो है आपका सोना का संकेत है, Mn जो है मैग्नीज का संकेत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8.4। समुद्र जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। देखिए, 7.0 जो होता है ये जल का पीएच मान है, और 7.4 है जो ब्लड का पीएच मान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? देखिए, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना हमें फीलिंग मतलब दिखाई पड़ता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, अपवर्तन की वजह से ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1993, 1993। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी का उच्चतम शिखर होता है, वो है आपका धूपगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी का उच्चतम शिखर धूपगढ़ होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्रिकेट का स्टेडियम है ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है भारत में है, और भारत में कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए, तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो है आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है करगा कर्नाटक का है, गुजरात का डांडिया नाच, ये सब जो है शास्त्रीय नृत्य है, सभी अलग अलग राज्यों का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो राइटर हैं, और इस प्रश्न के राइट आंसर हैं आर के नारायण।
ध्यान देंगे, के आर नारायण नहीं, आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2022 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज में। और अंडर 19 विश्व कप जो है भारत जीता था और उप विजेता जो थे श्रीलंका रहे, ध्यान में रखेंगे। अंडर 19 2022 का जो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप है उसका विजेता भारत है, श्रीलंका उप विजेता है और यह जो कहाँ खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज में खेला गया था। और आज का ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न इसमें दिया गया सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आधार पर था, सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें।